हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ पारका मिर्ज़ा। तो आज के इस सेशन में गाइज हम बात करने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके नबार्ड इंटरव्यू के लिए। करंट अफेयर्स जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट रहने वाला है फॉर द इंटरव्यू ऑफ नबार्ड। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ का मेन इम्पॉर्टेंट रोल क्या है फॉर द इंटरव्यू। अगर हम इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं तो इट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम किसी भी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द यूपीएससी लेवल, दैट इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करते हैं, या फिर आरबीआई की बात करते हैं, नबार्ड की बात करते हैं, सेबी की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है कि नहीं। तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी आपको आने वाले हैं। करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स जो हमारे हाल फिलहाल हुए हैं 6 to 8 मंथ्स पहले, एग्जाम से पहले जो 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स होते हैं वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पिछले साल, एक साल पहले की भी करंट अफेयर्स आपको ध्यान में रखनी है। गवर्नमेंट के क्या पॉलिसीज आए, प्रोग्राम्स आए रिगार्डिंग द इकोनॉमी, पॉवर्टी को लेके, एजुकेशन को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है फॉर द नबार्ड इंटरव्यू। एंड आज के सेशन में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ के रिगार्डिंग मतलब कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से इंटरव्यूअर जो है आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको हमेशा कहती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जब भी हमारी सेशंस होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड आपने क्या करना है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेशंस को जो है वो शेयर करना है, ठीक है। एंड कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग आवर प्रोडक्ट्स, रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करना है, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मिल जाएंगे, ठीक है। हम आपको ये भी पता है कि जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है अभिपीडिया आपको फ्री इंटरव्यू सेशंस मॉक कंडक्ट करवा रही है फॉर द नबार्ड इंटरव्यू। तो आपने क्या करना है, आपको अपने डैफ को फुलफिल करके हमारे अभिपीडिया जो पोर्टल है वहाँ पे अपलोड कर देना है। आपके डैफ के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिस्क्राइब्ड क्वेश्चन बैंक्स दिया जाएगा, ठीक है। एंड उसी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फॉर द इंटरव्यू। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ओके, अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स का एक बहुत ही मेजर रोल है हमारे इंटरव्यूज़ के लिए। कोई भी इंटरव्यू की बात हम कर लें, नबार्ड के लिए, आरबीआई के लिए, सेबी के लिए या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, करंट अफेयर्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि नहीं। करंट अफेयर्स डिवाइडेड इनटू टू, करंट एंड स्टैटिक। स्टैटिक के क्वेश्चंस आपको उतने नहीं पूछे जाते क्योंकि स्टैटिक रिमेन्स कांस्टेंट एज इट इज़, बस बट करंट अफेयर्स जो है उसके फैक्ट्स में, उसके फिगर्स में, देश में अभी क्या चल रहा है, न्यूज़ में प्रोमिनेंटली कौन सी न्यूज़ चल रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है फॉर दी नबार्ड इंटरव्यू, ठीक है। तो करंट अफेयर्स तो आपने क्या करना है, करंट अफेयर्स ठीक एग्जाम से पहले का करंट अफेयर्स 6 से 8 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको जो है वो कवर करना है। या फिर पिछले साल 2021 का भी जो करंट अफेयर्स, एक साल पहले का भी करंट अफेयर्स जो है ये भी आप पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, है ना। हमने इतना मेहनत किया है, हमारे जितने भी सारे एस्पिरेंट्स हैं नबार्ड के, फेज़ 1 भी उन्होंने क्लियर किया, फेज़ 2 भी क्लियर किया, एंड अब जो तीसरा स्टेज है वो क्या है, इंटरव्यू का स्टेज है। जब हमने इतना मेहनत किया, हमने इतनी प्रिपरेशन करी, स्ट्रैटेजीज लगाए, प्लानिंग करी, हमने एग्जामिनेशन भी अपना क्रैक किया, बट जो थर्ड स्टेज हमारा है वो है इंटरव्यू का सेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि फेज़ 1 उनका क्लियर हो जाता है, फेज़ 2 भी क्लियर हो जाता है, बट इंटरव्यू सेशंस में वो रह जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी और मेहनत कर ले, अपने इंटरव्यू सेशंस के लिए और प्रिपरेशन करें, अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन करें टू क्रैक द इंटरव्यू सेशंस आल्सो, टू बिकम एन नबार्ड ऑफिसर, है कि नहीं। तो करंट अफेयर्स रिगार्डिंग, जैसे कि मैंने आपको कहा, हमारी अगर आपने सेशंस देखे होंगे, जो वार्म अप सेशंस हमारी चलती थी नबार्ड के लिए, जो हमारे जो एस्पिरेंट्स ने नबार्ड के कोर्स, कंप्लीट कोर्स जिन्होंने लिया होगा अभिपीडिया के थ्रू, तो उसमें हमने सारी चीज़ें कवर कराई हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स, जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, एंड गवर्नमेंट स्कीम्स जो हमने कराए हैं उसी से एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस भी पूछा गया था।
है कि नहीं। करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हमने आपको कराया है, गवर्नमेंट स्कीम्स जो रिसेंटली न्यूज़ में प्रोमिनेंटली चल रही है वो भी हमने आपको कवर कराया है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी करंट अफेयर्स की बात। ठीक है, अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स में आपको ज़्यादातर ध्यान देना है। जैसे कि हमने एग्जामिनेशन में भी देखा कि गवर्नमेंट स्कीम्स इन इंडिया, कौन कौन से ऐसे स्कीम्स है गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसीज प्रोग्राम स्कीम्स जो निकालती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, लोगों के भलाई के लिए कि लोगों का कुछ भला हो जाए उस स्कीम के द्वारा। तो आपने ध्यान रखना है गवर्नमेंट स्कीम्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि पिछले एक साल में कौन कौन से ऐसे लेटेस्ट स्कीम्स आए हुए हैं, उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इन द इंटरव्यू सेशन। गवर्नमेंट स्कीम्स अगर हम बात करें तो मुद्रा लोन के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ आई हैं, लेटेस्ट न्यूज़ आपको फॉलो करनी है। मुद्रा लोन क्या है उसके रिगार्डिंग। देन डिजिटल पेमेंट्स, स्पेशल इंसेंटिव्स टू इनकरेज डिजिटल पेमेंट्स, कि हमें अब कैश में ज़्यादातर कभी भी हमें शॉपिंग करना है या कहीं जाना है, बाहर आ रहा है, तो हमें क्या करना है, डिजिटल पेमेंट्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हमें पेमेंट्स करनी है डिजिटली। कैश का जो कैश का यूज़ है उसको कम करना है, तो इसके रिगार्डिंग भी हमारी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लाया है। डिजिटल इंडिया, देन प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन आवास योजना, तो ये सारी जो स्कीम्स हैं अंडर गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। तो गवर्नमेंट्स की स्कीम्स जब आप देखोगे तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्कीम है कब लॉन्च हुई थी, किसने इस स्कीम को लॉन्च किया था, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके मेन फीचर्स क्या हैं स्कीम के, फ्लैगशिप स्कीम्स, स्टेट के स्कीम, सेंटर के स्कीम, तो ये सारी स्कीम्स पे आपको ध्यान देना है। उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ना, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। डिफरेंट स्कीम्स, लेटेस्ट स्कीम जो न्यूज़ में अभी चल रही हैं। हमने गवर्नमेंट स्कीम्स देख लिया, मैंने आपको करंट अफेयर्स के बारे में भी बता दिया। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आ जाता है हमारा गवर्नमेंट स्कीम्स जो प्रोग्राम्स हैं रिगार्डिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस से। ये भी जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक नाबार्ड के इंटरव्यू के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था कि बैंकिंग सेक्टर से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो इंटरव्यूअर है बैंकिंग सेक्टर से आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं फाइनेंस से, इंश्योरेंस से रिगार्डिंग। तो गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर फाइनेंस एंड इंश्योरेंस आपको ध्यान देना है। अटल पेंशन योजना, देन प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम्स, तो ये सारी स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है जिसमें आपको ध्यान देना है। इसमें क्या क्या, इसके फिगर्स में क्या क्या फैक्ट्स फिगर्स जो चेंजेस आए हैं रिसेंटली उस पर आपको ध्यान देना है। देन कम्स हमारा गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर रूरल एरियाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी काम किया जाता है रूरल एरियाज को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि जो गरीब लोग हैं, रूरल पीपल है, लैंडलेस पीपल है, पुअर पीपल है, उनके रिगार्डिंग उनको देख के ही उनके हिसाब से ही पॉलिसीज प्रोग्राम्स प्रिपेयर किए जाते हैं। रूरल एरिया के रिगार्डिंग जैसे कि हम नाबार्ड का इंटरव्यू दे रहे हैं, नेशनल डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसके रिगार्डिंग तो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ही फॉर श्योर। जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कि रूरल पीपल को घर मिलेगा, ग्रामीण भंडाराम योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, तो ये सारे डिफरेंट पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के फॉर दी रूरल एरियाज की वहाँ के भी जो पीपल हैं उनको भी रोजगार मिले, उनको घर मिले, उनकी ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो एक डिसेंट वे में वो भी चले, उनका सोर्स ऑफ इनको एम्प्लॉयमेंट मिले ताकि उनका बेसिक नीड्स जो है वो भी पूरे हो सके, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी मेंटेन कर सकें। तो रूरल एरियाज़ के रिगार्डिंग कोई भी पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट रिसेंटली जो न्यूज़ में आ रही हैं तो वो भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट ईयर के स्कीम्स पॉलिसीज प्रोग्राम्स हैं, इस ईयर में पिछले 6 से 8 महीने के अंदर कौन कौन से चेंजेस आए हैं रिगार्डिंग दी स्कीम्स प्रोग्राम्स, उस चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देन गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर फार्मर्स,
फार्मर्स के रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें पता है कि हमारे कंट्री में 70 to 80% कहाँ पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में फॉर देयर लाइवलीहुड। तो फार्मर्स की रिगार्डिंग, फार्मर्स की भलाई के लिए हमारी सरकार ने कौन कौन सी पॉलिसीज प्रोग्राम्स निकाली हैं, वो चीज़ हमें ध्यान में रखना है। न्यू स्टार्टअप्स आए हैं हमारे कंट्री में, मोर देन 450 प्लस स्टार्टअप्स हैं, हर साल 25% से इंक्रीमेंट होती है स्टार्टअप्स की। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बेसिकली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स, फार्मर्स को जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस रिगार्डिंग वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो उनको टीच करते हैं कि एक्चुअली जो हम क्रॉप्स सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक जो दिक्कत आती है फार्मर्स को क्रॉप्स में, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व होते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेनली जो स्टार्टअप्स हैं, तो वो क्या करती है, एक्सपेंसिव सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, है कि नहीं। बेटर टेक्नोलॉजीज, न्यू टेक्नोलॉजीज फॉलो करवाते ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो कैसे बढ़ सके एंड हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो और ग्रो करे, फार्मर्स का इनकम जो है वो डबल हो जाए। तो गवर्नमेंट स्कीम्स रिगार्डिंग फार्मर्स के लिए क्या क्या है, दैट इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड्स, पशु किसान क्रेडिट कार्ड्स, ये सारी जो स्कीम है, प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना। तो ये सारी जो डिफरेंट स्कीम है रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रूरल एरियाज के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपको। तो इस रिगार्डिंग आपको ईच एंड एवरी फैक्ट्स, फिगर्स, जो चेंजेस आई हैं वो सारी चीजें पता रहना बहुत जरूरी है। नेशनल हेल्थ फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम। तो ये सारे डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द योर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, देन हमने करंट अफेयर्स की बात करी, हमने स्टैटिक की, हमने ESI इकोनॉमिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हमने गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करी, फाइनेंस, इंश्योरेंस से रिगार्डिंग, रूरल एरिया से रिगार्डिंग, फार्मर्स से रिगार्डिंग। अब मैं बताती हूँ आपको एनुअल रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू। एनुअल रिपोर्ट्स इंडेक्सेस की, एनुअल रिपोर्ट इंडिया की क्या है, लास्ट ईयर रिपोर्ट क्या था, है ना, लास्ट 6 to 8 मंथ का रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस आपको पता रहना बहुत जरूरी है। इंडिसेस, इंडिया का रैंक कितना है हमारे डिफरेंट एरियाज में, तो ये सारी चीजें इन द एरियाज। अगर हम एरियाज की बात करते हैं, इन द एरियाज रिगार्डिंग एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिपोर्ट्स रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, रूरल डेवलपमेंट में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एनुअल रिपोर्ट्स एंड इंडिया का रैंक क्या है इन ऑल द इंडेक्सेस 2021, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। हु हैज़ रिलीज द रिपोर्ट, ये रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस कब रिलीज हुई, इनके की पॉइंट्स क्या हैं, की कंपोनेंट्स क्या हैं, की फीचर्स क्या हैं। तो ये सारी जो एरिया, जो भी एरिया है आपको कवर करना है फॉर द इंटरव्यू सेशन, नबार्ड के इंटरव्यू सेशंस के लिए। ठीक है, What are the parameters mentioned in the reports? इसके पैरामीटर्स क्या है, की कंपोनेंट्स क्या है, तो हर एक चीज आपने ध्यान रखना है। एनुअल रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस कि इंडिया का रैंक क्या है इन डिफरेंट एरियाज। ठीक है, देन हम बात करते हैं हमारा ESI का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंटरव्यू के लिए आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इंटरव्यूअर जो है जहां से आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम से रिगार्डिंग, पर कैपिटा इनकम से रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, इन्फ्लेशन से रिगार्डिंग, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको नबार्ड इंटरव्यू के रिगार्डिंग। तो ये सारे जो है वो मेन एरियाज है, कोर एरियाज हैं जहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द इंटरव्यू अगर हम ESI की बात करते हैं तो। ओके, देन हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, न्यूज़पेपर्स। जैसे कि मैंने आपको करंट की बात बताई, करंट अफेयर्स जो आपको डेली यूज करना है, तो करंट अफेयर्स आपको नोट करना है 6 to 8 मंथ का,
वो तो करना ही है, पिछले लास्ट ईयर का भी करना है। तो कौन कौन से ऐसे न्यूज़पेपर जो है आप फॉलो कर सकते हो, दैट इज़ द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, लाइफ मिंट हो गया। तो ये सारे जो करंट अफेयर्स है, न्यूज़ है, यहाँ से आप चेक कर सकती हो कि एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी का हाल क्या है, क्या क्या चेंजेस आई हैं फैक्ट्स में, फिगर्स में, पीपल में, इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है, जीडीपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, पॉवर्टी से रिगार्डिंग, अनएम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि मैंने आपको कहा था, जब आप अपने डैफ को फिल करोगे तो वहाँ पे क्या आप अपने बारे में आप बताओगे कि एक्चुअली आपके रिगार्डिंग आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आप क्या करते हो, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। तो वहाँ से आपको क्वेश्चंस निकालने हैं आपके डैफ के ही रिगार्डिंग, एंड उसी में से आपको 100 to 200 प्लस क्वेश्चंस निकालना है, जहाँ से इंटरव्यूअर जो है, एक्सपर्ट्स जो है, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो एरियाज जो है आपको उसमें ध्यान देना है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिफरेंट न्यूज़पेपर तो मैंने आपको बता ही दिया। देन नीति आयोग का क्या रोल है, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री का क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, यू शुड कीप अ ट्रैक ऑन ऑल दीज थिंग्स। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो है वो क्या कर रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, पॉवर्टी के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ओके गाइस, तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे ओवर होता है। हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट सेशन में। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने क्या करना है, हम विपीडिया आप लोगों को फ्री मॉक इंटरव्यू आप लोग के लिए कंडक्ट करवा रही है। आपने क्या करना है, अपने डैफ को फुलफिल करके हमारे पोर्टल पे क्या करना है, अपलोड कर देना है, ठीक है। आपके डैफ के रिकॉर्डिंग ही आपको पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आपने क्या करना है, हमारे पोर्टल पे विजिट करना है, दैट इज हमारा जो पोर्टल है abhipedia.abhimanyu.com। यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपने क्या करना है, चूज एग्जाम में जाना है। जब आप चूज एग्जाम में जाओगे तो यहाँ पे है नबार्ड असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम। जब हम इस पेज पे पहुंच जाते हैं, तो हम जब इस पेज पे हम आ गए, हमें क्या करना है, नीचे जाना है। जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा फ्री पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन बैंक फॉर दी नाबार्ड इंटरव्यूज। आपने क्या करना है, आपके डैफ जो है, अपने डैफ को यहाँ पे फुलफिल करके अपलोड कर देना है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ के फॉर्म में आपको अपने डैफ को यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू योर डैफ आपको पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, एंड पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक के हिसाब से ही आपको आपका जो इंटरव्यू, नाबार्ड इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कराया जाएगा, ठीक है। तो गाइज, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। कोई भी इश्यू हो रिगार्डिंग एनीथिंग, आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछना है, हम आपको आंसर्स देंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ के लिए आपको इंक्वायरी चाहिए, तो आपने इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, दैट इज 7837773651 रिगार्डिंग द इंटरव्यू सेशन, ठीक है। 7837773651, ठीक है। इंटरव्यू, नाबार्ड इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ भी आपको क्वेरी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू।